पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात, डैमेज कंट्रोल या चिराग पासवान को आउट करने का नया रास्ता। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर बने हुए हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान अपने ही सरकार के विरोध में खड़े हैं, अब इसको लेकर बीजेपी भी चिराग पासवान के इस विरोधाभास को आंक चुकी है और अब पशुपति पारस से गृह मंत्री ने मुलाकात की। गृह मंत्री की मुलाकात करने के बाद ही अब ये चर्चाएं सियासी गलियारों में चलने लगी कि क्या पशुपति पारस के साथ मिलना सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है या चिराग पासवान को बड़ा झटका देने की तैयारी। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब इसे भाजपा का डैमेज कंट्रोल कहें या फिर अचानक से पर लगे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को संतुलन में लाने की नीति। सच्चाई ये है कि भाजपा लोजपा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और लोजपा में बटा देखना नहीं चाहती है। भाजपा का ये प्रयास जब लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहा था, तब राष्ट्रीय लोजपा नेता पशुपति पारस को पर लग गए थे और अब बीजेपी जब विधानसभा 2025 की तैयारी कर रही है, तो चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे केंद्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का बागेश्वर नहीं चाहती। गौर करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान केवल पारस ने खोया, केंद्रीय मंत्री पद गया, सांसदी गई। अब चुनाव में सुनील पांडे के लिए एक सीट तरारी मांगी तो उनके उम्मीदवार को ही भाजपा हड़प ली। राष्ट्रीय लोजपा एनडीए विशेष तौर पर चिराग की पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार देकर एनडीए का नुकसान कर सकती है। वहीं राष्ट्रीय लोजपा के पास इंडिया गठबंधन में जाने का खतरा बढ़ सकता है। कम हो या ज्यादा, इस स्थिति में पासवान वोट का बंटवारा हो सकता है। राजद में पहले से रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु हमेशा चिराग पासवान के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में चले गए तो 1 और 1 11 बन सकते हैं। कांग्रेस में पहले से ही नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी पासवान पहले से ही चिराग के विरुद्ध कमर कसे हुए हैं। समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने भी सिर उठाकर चिराग को राजनीतिक थ्रेट दे दी है। ये सच है कि अमित शाह से पशुपति पारस और प्रिंस पासवान का मिलना चिराग पासवान की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। इधर देखें तो कई ऐसे मसले आए जहां भाजपा के स्टैंड से सीधे उलट मिजाज का प्रकटीकरण करते रहे। मामला चाहे आरक्षण में क्रीमी लेयर का हो या फिर लेटरल नियुक्ति का या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 का, चिराग पासवान के तीखे स्वर ने इंडिया गठबंधन के हौसले बढ़ा दिए। भाजपा को अपने ही गठबंधन दल के साथ फजीहत झेलनी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के प्रमुख नेता पशुपति पारस और प्रिंस पासवान से मिल रहे थे। जब चिराग पासवान अपनी पार्टी की दुर्गति का दुखड़ा रो रहे थे, तब सियासी गलियारों की चर्चा बताती है कि बीजेपी की एक्शन प्लान के हिस्से की झलक भर है। वहीं विश्लेषज्ञों का मानना है कि भाजपा लोजपा को पुराने स्वरूप में रखने का पक्षधर है। बटकर लोजपा अपने मतों का बंटवारा करेगी। ये दीगर है कि किसकी झोली में कितना वोट आता है। भाजपा बूंद बूंद से घड़ा भरने में माहिर है, इसलिए आश्वासन की चाशनी के फेर में लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस पड़े रहें। अब ले देकर पूरी उम्मीद पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव 2025 से है। पशुपति पारस जानते हैं कि उनके लिए कोई अलग से हिस्सेदारी देने में भाजपा या जदयू कोई अपनी सीटों का बलिदान देने नहीं देंगे। ऐसे में एनडीए के बीच सीट बंटवारे में लोजपा के हिस्से में कितनी विधानसभा सीटें मिलेंगी, उतनी ही सीटों में पशुपति पारस और चिराग पासवान को एडजस्ट होना है। तो देखिए, पशुपति पारस से गृह मंत्री अमित शाह के मिलने के बाद ही चिराग पासवान की धड़कनें तेज है और चिराग पासवान के पहले ही दिए गए बयानों से बीजेपी कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि अपने ही सरकार को अपने ही सहयोगी दल के नेता से फजीहत झेलनी पड़ी, जिन्होंने विपक्षी गठबंधनों को शह दे दी। और अब इसको लेकर बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का नतीजा आया उसको लेकर अब बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरीके से बस चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी फिर से एक हो जाए और सीट बंटवारे का जो पेच है वो भी वहां नहीं फंसे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।